क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा? यदि हाँ, तो क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन में दानियल और भविष्यद्वक्ता और जैसे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों की ओर ध्यान दिया? जी हाँ, मैं समझ सकता हूं। इनमें परमेश्वर हमसे कुछ प्रतीकों के द्वारा बात करता है, जैसे समुद्र, पशु, पक्षियों और तारों और सूरज के द्वारा। यह समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसमें हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतिहास के बारे में बात करी है, लेकिन हम आज ध्यान दें, यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज वर्तमान के लिए भी परमेश्वर अपने संदेशों को इसके द्वारा हमें देता है। आइए और जुड़िए हमसे। हम इस साल के दूसरे त्रिमास के सैबत स्कूल अध्ययन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को किस तरीके से पढ़ा जाए। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं एक खूबसूरत अध्ययन के अंदर, जहां हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की उन भविष्यवाणियों को किस तरीके से पढ़ा जाए जो हमें बाइबल में मिलती हैं। मेरे बहन भाइयों, आप सबका स्वागत है और साथ में मैं अपने स्वागत करना चाहता हूं अपने अतिथि गणों का। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई आरपी सिंह का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। जय मसीह की ओपी सिंह की तरफ से। जय मसीह की। मैं डॉक्टर रेबेका सिंह। आइए हम आज के अध्ययन को शुरुआत करेंगे और मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, एक बार फिर से आपके तमाम आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु जी, जब हम इस भविष्यवाणियों के अध्याय में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगते हैं। हम सभी को आशीषित करें प्रभु जी, और जो हमारे श्रोतागण हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं प्रभु जी, आप उनको भी आशीषित करें, अनुग्रहित करें। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं बाइबल के गहन अध्ययन के ऊपर, और आज हम सैबत स्कूल के दूसरे त्रिमास में हैं और ये आज का 10वां लेसन हमारे पास पहुंचता है, जो बताता है कि जिनका अंत आ गया है। आज का जो अध्ययन है ये बहुत खूबसूरत है। अगर हम इसके ऊपर बड़ा ध्यान से विचार विमर्श करें, ये एक तरीके से हमारे लिए एक चेतावनी है कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। अगर हम आज का याद वचन पढ़ें, ध्यान रखें, बहुत खूबसूरत का याद वचन है जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, और उसके जब हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय को और उसके 11वें और 12वें वचन को, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आमीन। यहां पर देखा जाए तो हमें एक चेतावनी मिलती है, और यीशु मसीह ने भी अपने वचनों के अंदर दृष्टांतों के द्वारा, दृष्टांतों के हवालों के द्वारा चेतावनियां दी। अगर हम पढ़ते हैं, ध्यान रखें, बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन जो है मेरे बहन भाइयों, हमें जिस तरीके से सदोम अमोरा है उसके विषय में चेतावनी देता है कि कैसे उसका अंत एकदम से आ गया था, कैसे नूह के समय में जो एक बहुत बड़ा बाढ़ आई और जिसने सबको, उस समय के सब प्राणियों को जो है खत्म कर दिया था, नाश कर दिया था। वो भी एक हमारे लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। और किस तरीके से परमेश्वर ने नूह को बचा के रखा, कि कैसे बचाए, उसके विश्वास के द्वारा, और उसके उस चेतावनी को पाकर उसने अपने आप को क्या किया, परमेश्वर के हुक्मों के अधीन किया, अपनी धार्मिकता के, अपने परमेश्वर की धार्मिकता के अंदर वो बढ़ता गया। जब हम आगे पढ़ते हैं अध्ययन के अंदर, हम पाते हैं यहाँ का जो टॉपिक है वो बड़ा खास है, जो कहता है मेमने का क्रोध। देखिए, मेमना जो है वो वध होने के लिए आया, लेकिन मेमना क्रोध भी करता है। वो क्रोध किस लिए करता है? ताकि हम जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं ये जागृत हो जाएं।
क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं जो वचन पढ़ते तो हैं लेकिन उसको पढ़कर उसके ऊपर अमल नहीं करते। कलीसिया में जाना है, बैठना है, आराधना सुननी है, वचन सुनना है, और अक्सर मेरे बहन भाइयों हम लोग यही करते हैं और हम सुनकर जब बाहर आते हैं तो सारा वचन हमारे पास से चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें फिर भी ताड़नाएं देता है और फिर भी सिखाता है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि वो उन दृष्टांतों को ले लेकर जो सदोम और अमोरा और नूह के समय में हुई उसके विषय में हमें बताता है, जागृत करता है कि हम अंत के दिनों के लिए तैयार हो सकें। जी पास्टर जी। हम जैसा कि आपने कहा कि परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, जिनको बचाना चाहता है उनके लिए एक संदेश है आज के। जी बिल्कुल। और वो संदेश के साथ साथ हमारा जो आज सह विषय है, सब टॉपिक है, उसमें मंडी का है नोहा की प्रचार, सुसमाचार देना नोहा के बारे में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं कि मैं बताना चाहता हूं दर्शकों में बहुत से होंगे जिनके पास अगर पवित्र बाइबल नहीं है, छोटे शब्दों में बताना चाहता हूं उनकी कहानी क्या हुई थी। परमेश्वर ने जब जल प्रलय से इस धरती को नष्ट करने के लिए जी ठाना जी कि पाप बहुत बढ़ गया है, इसको नष्ट किया जाए, उसने एक भक्त को चुना जिसका नाम नोह था। जी नोहा ने एक लंबे समय तक जी प्रचार किया, लोगों को सुसमाचार बताया कि भाई स्वर्ग या आकाश से पानी गिरेगा और ये सब जलमग्न होगा। उनका विश्वास कभी भी नहीं ऊपर आया। आज भी बहुत से ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, कोई नई चीज नहीं होने वाली है, ये अंत नहीं होने वाला है, हम सब मस्त जिस तरह से दुनिया चल रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उस समय की जनसंख्या जो भी थी, जो भी मानव जाति थी, उनको ये संदेश काफी लंबे समय तक नोहा के द्वारा दिया गया। और वो नोहा के द्वारा जिन्होंने उसको ग्रहण किया वो उसकी संरक्षण में आए, वही बचे। जी बिल्कुल। हम बचने की बात कर रहे हैं ना, तो वो ही बचे और बाकी सब पानी में बह गए। जहां तक नंबर का सवाल है, नोह के साथ कितने लोग थे? 8, केवल 8 थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हर एक को मौका दिया है, आज भी वो मौका है। प्रभु यीशु मसीह को हमको दे दिया, हमारी पापों के खातिर उसने दे दिया। और हम किस तरह से आज प्रचार का कार्य चल रहा है, हम बोल रहे हैं बार बार कि जिसने इस धरती को बनाया है उसका संदेश परमेश्वर के वचन में, बाइबल में पाया जाता है। और बहुत से अनभिज्ञ हैं और वो कहते हैं कि ये पुरानी किताब है। आपके ऊपर स्वयं निर्भर करता है कि आप बचना चाहते हैं या नहीं बचना। वो आपसे प्रेम करता है, आज भी वो समाचार दे रहा है आपको। हाँ? लेकिन ये नहीं है कि हम आज समाचार दे रहे हैं, आज हमारे पास वो फल मिलेगा। यहाँ परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा हुआ है, यदि कोई है, आप पढ़ना चाहते हैं तो यूहन्ना 4 अध्याय, क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और है। इस कटनी को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाला है। हम सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आपको हिम्मत जाएगा क्योंकि हमारे विचार और ये अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं कि अंत के दिन जो हैं बहुत नजदीक हैं, और जिस तरीके से पास्टर जी आपने ब्रेक में जाने से पहले एक बड़ा अच्छी बात कही कि लोग उस समय भी कहेंगे कि वैसे का वैसा देख रहे हैं, और बाइबल भी इस चीज को कहती है। दूसरा पतरस और उसके 3 अध्याय के 3 वचन के अंदर, 4 वचन के अंदर कहता है कि वो कहते हैं कि कहेंगे कि हमारे बाप दादों से जैसा हम देख रहे हैं वो वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। तो उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही? बिल्कुल। तो वो जो है परमेश्वर का वचन उनके लिए बड़ा सख्त है। वो कहता है कि वो भूल गए हैं कि मतलब वो भूल में पड़े हुए हैं, और जो है वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर जो है उनका विश्वास कम है। तो आइए हम अपने अतिथि गणों के पास जाते हैं और जानते हैं परमेश्वर के वचनों के बारे में। थैंक यू भाई साहब। मंगलवार का जो है प्रिय दर्शकों कहता है सदोम और अमोरा की कहानी जी। और हम सब जो है जैसे कि भाई साहब आपने भी बताया कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका अंत भी जो है किस प्रकार से हुआ। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन मैं आयतों में नहीं जाऊँगा हम, क्योंकि इस घटना को बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि सदोम और अमोरा में क्या हुआ था। वहाँ के लोगों का जिस तरह से हम देखते हैं नूह के समय का जो पाप था, जिनके मन में भी जो है वो पाप उत्पन्न हो रहा था, बुराई उत्पन्न हो रही थी, वैसे ही कुछ सदोम और अमोरा में भी जो है हो रहा था। और जैसे कि हम लोग भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं, बेबीलोन के बारे में बात करते हैं कि उसका भी पाप जो है स्वर्ग तक पहुंच गया था। और हम कई बार जैसे भी आप भाई साहब आपने बताया कि जब चीज़ें जो है कोई बदलाव, ऐसा लगता नहीं कि कुछ बदलाव होने वाला है, लेकिन परमेश्वर के वचन से अगर हम देखते हैं तो सदोम और अमोरा जो है हम जानते हैं कि उसका अंत किस प्रकार से हुआ। और ऊपर से जो है आग आई और उसको पूरे शहर को जो है, हाँ जी, जो जैसे हम बोलते हैं कि संसार का अंत में भी नाश जो है कुछ इसी प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और वहाँ पे जो पाप के बारे में बताया है, यहाँ पे एक कहानी बताई है, बात करते हैं दाऊद और नातान के बारे में। और दाऊद और नातान के बारे में आप बात अगर पढ़ें तो हम देखते हैं ये 2 शमूएल 12:5 में जो है आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमको मिलता है, और वहाँ पे एक कहानी है कि उसमें नातान जो है दाऊद को एक कहानी सुनाता है और बताता है कि 2 लोग जो है रहते हैं। एक बहुत अमीर होता है जिसके पास बहुत सारे जानवर होते हैं, और एक गरीब होता है जिसके पास एक छोटा सा मेमना जो है या बकरी जो है रहती है। और उसके बाद मैं कट शॉर्ट करना चाहूँगा, और उसमें बताते हैं कि वो जो है उसके साथ बुरा करता है। इसके घर में जब मेहमान आते हैं तो अपने भेड़ बकरों को छोड़ के वो उसकी बकरी को लेकर आता है और उसको जो है काट देता है और अपना उनसे उसका जो है जीवनार करता है। तो वो दाऊद राजा जो है जब उसके पास खबर जाती है, क्योंकि वो राजा रहता है, राजा का काम होता है न्याय करना, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको उसके बारे में नहीं मालूम था कि वही जो है इसका गुनहगार है। लेकिन जब उसके पास नातान लेकर आता है और ये इसके बारे में बताता है और बताता है कि राजा वो और कोई नहीं है बल्कि वो तू ही है, तू ही है जिसने ऐसा काम किया है। तो सदोम और अमोरा में मेरे प्रियो यही चीज हो रहा था। लोग जो है दुष्टता में थे, व्यभिचारी हो गए थे। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं सदोम और अमोरा की, तो इसराइल के बारे में भी जो है मैं एक वचन जो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर इसराइल के वेश्यावृत्ति के बारे में जो है बात कर रहा है कि अगर वो भी उस समय ऐसा कर रहा था तो उसका क्या हुआ हम जानते हैं, क्योंकि हम भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं। हम यहेजकेल की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 41 वचन मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चेतावनी देता है। यहाँ पे कहता है, तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे, और मैं तेरा व्यभिचार बंद करूंगा और तू फिर छिनाले के लिए दाम ना देगी। तो देखिए मेरे पे यहाँ पे बता रहा है कि जो बुरे करने वाले हैं उनके साथ क्या होगा, क्योंकि सदोम और अमोरा में भी जो है बुरे लोग पाए गए थे और हम जानते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ। तो मेरे प्रियो ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है, और इस संसार में भी जो है परमेश्वर ने अभी हमको मौका दिया है, चेतावनी दी है। अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं तो हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाएंगे। ये तो हम पे वचन कहता है कि वो आग से जिस तरह से सदोम और अमोरा नाश हुआ था, हमारा भी जो है नाश होगा। लेसन है, और हम इसमें है कि हम जब दुनिया का न्याय होगा। यहाँ इब्राहिम के बारे में बताया गया है कि खुदा ने इब्राहिम से बात की और सोचा कि इब्राहिम को जो होने वाली बातें हैं सदोम और गमोरा के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कल क्या होने वाला है। और उसके पास गए और उसको बताई कि सदोम और गमोरा की जो चिल्लाहट है, जो गुनाह है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो उसको ख़त्म करना मांगते हैं। और इब्राहिम ने जो है उसी बात को देख करके उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे अर्ज़ किया कि क्या वहाँ जितने पवित्र लोग हैं वो भी उनके साथ मारे जाएंगे। और उसने 50 नंबर से जो है
स्टार्ट किया कि 50 लोग अगर पवित्र हैं जी। तो क्या तू उनको ख़त्म कर देगा? खुदा ने कहा कि नहीं, अगर 50 लोग हैं तो मैं उसको बर्बाद नहीं करूँगा। जी 50 से कम आते आते 40 आए, 30 आए, रिक्वेस्ट करता गया और लास्ट में 10 पे आकर के अब्राहम जो है रुक गया। जी और उसके बाद स्वर्गदूत जो है सुदम और गमोरा के लिए चले गए। जी। वहाँ 10 लोग भी पवित्र धर्मी नहीं पाए थे, गए थे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। राइचस नहीं थे, पवित्र नहीं थे। जी और उनमें सिर्फ 4 लोग ही एक परिवार के सदस्य निकले। उसमें से भी लास्ट में 3 ही बच पाए। जी बाकी का जो है वो वहाँ अंत हो गया। जी जो भविष्यवाणी बताई गई है। और यहाँ देखते हैं कि अब्राहम जो कि बहुत पवित्र था, उससे खुदा बात भी करता था और बताता भी था कि क्या कल होने वाला है। जी। तो हम देखते हैं कि यहाँ दुनिया का न्याय हम लोग ही करेंगे। 1000 साल के जब आसमान पर रहेंगे तो जितने भी हमारे प्रश्न हैं यहाँ पर जो हम पता नहीं कर पाए, वो वहाँ जा कर के जो जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चन बिल्कुल। जो हमारे नहीं पता चले, उनको हम वहाँ पर सब पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। ये आपकी जो विचार है लास्ट वाला जो आपने बताया है कि जो हमारे सवाल हैं उनका वहाँ जवाब मिलेगा। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कई सवाल हमारे पास आते हैं कि वो फल क्या था जो आदम हवा ने खाया, ठीक है ना, और किस तरीके से वो गिर गए और वो दृश्य कैसा था। तो ये सब प्रभु हमें बताने वाला है, लेकिन उसके पीछे जो चेतावनी छुपी हुई है, हम सब जितने भी प्रभु के लोग हैं, हमें उस चेतावनी पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। जी पास्टर जी। हाँ, जैसे पादरी साहब आपने कहा कि वहाँ बहुत से प्रश्न जो हमारे हैं खुल के आएंगे। जी जी। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज हम बहुत से लोगों को बाहर इस तरीके से बहुत पवित्र देखते हैं जी। उनका समाज में एक बहुत अच्छा रोल दिखाई देता है जी। लेकिन वहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा तो हमारे पास क्वेश्चन होगा जी। तो उसका न्याय कैसे होगा ये हम बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। फिर से ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। और जो याद वचन है बड़ा खूबसूरत है। और जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई कहता है कि मैं स्थिर हूं तो क्या करे, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, है ना। तो ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा एक सख्त चेतावनी है कि जो प्रभु में बने हुए हैं वो बने रहें, वो गिरे ना। आइए हम अपनी चर्चा को, इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। चलते हैं डॉक्टर रेबेका जी। मेरे पास जो है थर्सडे का सब लेसन है और इसमें लिखा हुआ है प्री एडवेंट जजमेंट, मतलब न्याय का जो पहला हिस्सा है वो कैसे होगा। सबोपदेशक में हम जाएंगे और 12 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है
क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का जी। चाहे वो भली हो या बुरी जी। न्याय करेगा। न्याय करेगा। ओके, बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे बिल्कुल। कि सब बातों का न्याय होगा। न्याय होगा। अब बात आती कि न्याय कब होगा। जी। हाँ, न्याय अगर देखा जाए दानियल के 7वां अध्याय जी। और उसमें जाएंगे और 9वें आयत से देखेंगे कि मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा, सिंहासन रखे गए। दैट मीन्स ये स्वर्ग का दृश्य है जी। कि सिंहासन रखे गए और अति प्राचीन विराजमान हुआ। जी। ओके, खुदा वहां पे विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला, बाल निर्मल ऊन सरीखे, और रथ अग्नि में रथ उसके पहिए थे, और आग उसमें से निकल रही थी, धधकती आग में से पहिए घूम रहे थे। और फिर बताया गया है कि न्यायी बैठे और पुस्तकें खोली गई। ठीक है, अब पुस्तकें जो खोली गई हैं उसमें जो है उनका रिकॉर्ड है जी। चाहे वो अच्छी बातें हों चाहे वो बुरी बातें हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखा गया है बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 13:15 में आप तो 3:5 में पता लगेगा कि जीवन की पुस्तक के बारे में बयान किया गया है। जी बिल्कुल। है स्मरण वाली पुस्तक जो है मलाकी 3:16 में मिलेगा, उसका जिक्र हुआ है। और एक है बुक ऑफ लिविंग। ओके, भजन संहिता 69 69 का 28, ये पुस्तकें हैं जिनमें हमारे रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, चाहे हमने अच्छा किया हो चाहे हमने बुरा किया हो। तो यहाँ पे क्या है, पुस्तकें खोली गई और फिर हम देखते हैं कि छोटा सींग, ओके, जो बड़े बोलने वाला, ओके, वो छोटा सींग जो है जाहिर होता है एंटी क्राइस्ट, जो कि परमेश्वर के खिलाफ बातें करता है जी। ओके, तो यहाँ पे जो है वो बड़ा बोल रहा था जी। और फिर बताया गया कि किस तरीके से उस जंतु को घात किया गया। 11वें अध्याय 11वें आयत में देखेंगे तो उसको घात किया गया जी। और फिर कहा गया कि उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। और उसके बाद देखते हैं 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि दानियल कह रहा है कि मैंने रात में स्वप्न में देखा कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। मतलब वो देख रहा है कि ये किस तरीके से यीशु मसीह आसमान से नीचे आएंगे और हमें लेके जाएंगे, जो कि धर्मी लोग हैं उनको लेके जाएंगे जी। ये कह रहा है उस अतीत प्राचीन के पास पहुंचा और उसके वे इसके समीप लाए जी। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया जी। देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये बताया गया कि जैसे हमने दूसरे दानियल में देखा कि राज्य है, ओके, बाबुल, उसके बाद मादा फारस, फिर देखा हमने यूनान, फिर हमने रोम, उसके 10 राज्य और वो 3 राज्य जो उसमें से कट गए और फिर वो छोटा सिंह उसमें से निकलता है और वो जो बड़े बड़े बोलता है। और फिर देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को सताया गया, संतों को सताया गया 538 से 1798 तक। और उसके बाद जो है फिर से प्रचार शुरू हुआ और फिर इस तरीके से एडवेंटिस्ट चर्च की स्थापना हुई। और फिर यीशु मसीह, आज हम जो वेट कर रहे हैं यीशु मसीह के आगमन का वेट कर रहे हैं। जो हमारे पास जो प्रचार है वो है उसके 3 स्वर्गदूतों का प्रचार, जो कि हमें करना है। और अगर हम नहीं करेंगे तो कहते हैं पत्थर बोल पड़ेंगे। तो ये हमें बहुत जरूरी है कि हम इसको करें, क्योंकि न्याय ऑलरेडी आसमान में हो रहा है, पूर्व न्याय चल रहा है, लेकिन जब वो खत्म होगा, प्रोबेशन खत्म हो जाएगी, वो समय खत्म हो जाएगा, तो जो जैसा वो वैसा ही रहेगा। अगर बुरा है तो बुरा रहेगा, अच्छा है तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने बात बड़ी बोली है कि हमें इसका प्रचार करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें ये भी सिखाता है कि हमें उसका प्रचार करना है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, जो चेतावनी है वो पहले हम सबके लिए है कि आप स्थिर बने रहें, आप गिरे ना। तो पास्टर ओपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या परमेश्वर सब कुछ जो भी वो कर रहा है बिना बताए करता है, या क्या उसके जो बात लेकर आता है, जो करता है, उसको बिना उजागर करे हुए वो करता है? जी।
खुदा कभी भी कोई चीज़ अचानक से नहीं करता। जी बिल्कुल। वो पहले वार्निंग देता है या पहले लोगों को भेजता है बताने के लिए। जी जैसे कि हमने देखा नूह के फ्लड जो तूफान आया, नूह का जो हुआ, तो नूह को टाइम दिया। जी उस टाइम के लोगों के लिए नूह ने 120 साल प्रचार किया और उसमें से कितने लोग बचे? खाली 8 ही लोग, और वो भी नूह का परिवार ही बचा जी और बाकी ने किसी ने विश्वास नहीं किया। इसी तरह दूसरी जगह भी देखते हैं हम, इब्राहिम के पास भी खुदा के फरिश्ते आए और खुदा ने बात की कि भाई सौदम और गमोरा को ख़त्म करने की, और उसमें भी इब्राहिम ने रिक्वेस्ट करी। जी 50 से शुरू किया और 10 पर आके रुक गया। जी बिल्कुल। वहाँ पर 10 लोग भी नहीं बचे, जी सिर्फ 4 लोग बचे जी निकले, मगर उसमें से भी लास्ट में 3 ही लोग बच पाए। तो बिल्कुल। खुदा कोई भी चीज़ एकदम से नहीं करता, बिल्कुल। मैसेज भेजता है और हमें आज भी मैसेज भेज रहा है कि कल की भविष्यवाणियाँ जो आने वाली हैं जी या जो यीशु मसीह आएंगे या जजमेंट होगा, उसके बारे में हमें पहले ही बाइबल के थ्रू जो है प्रकाश वाक्य में, दानियल की किताब में ये सब चीज़ें बताई गई हैं किस तरह अंत होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों का, और धन्यवाद आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, और धन्यवाद दर्शकों आपका भी, आपने इन वचनों को बड़े ध्यान से सुना है। आइए हम आज के सबेथ स्कूल के लेसन के अध्ययन के अंत में जाएंगे और पास्टर ओपी सिंह जी के साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरा, हमें समय दिया और हमें शब्द भी दिए जो हम बता सकते हैं, और हम अपने लोगों को जो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हिम्मत और अफजाई दे कि वो पवित्र शास्त्र में जो पेशन गोइयाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को उनके आधार पर बना के रखें और खुदा के चरणों में रहें, खुदा के पास रहें, उसकी बात को सुनते रहें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों आपसे हम मिलेंगे अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह।